नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप-दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप-सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप-दुर्योधन का। और बात उस समय की है जब हमारे प्रभु जैसे भी हमारे परम पूज्य त्रिव्यास जी महाराज बता रहे थे, सभा लगी रहते हैं, हमारे गोविंद भी सभा में रहते हैं। दुर्योधन हमारे प्रभु को निमंत्रण पे बुलाते हैं, लेकिन हमारे प्रभु दुर्योधन के यहाँ नहीं जाते हैं और नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप-दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप-सुयोधन का। और विदुर के घर पहुँच कर विदुर के घर पहुँच कर मुझको काल लगाते हैं। न जाने कौन से गुण फल गया रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब व्रत गाते हैं। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर न आए। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। और बात उस समय की है जब हमारे गोविंद गोकुल को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं। गोकुल की सारी गोपियां बहुत रोती हैं, लेकिन हमारे कन्हैया लौट के वापस नहीं आते हैं। और द्रौपदी के बुलाने से, द्रौपदी के बुलाने से प्रभु जी दौड़े आते हैं। द्रौपदी के बुलाने से प्रभु जी दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण फल गया रीझ जाते हैं। यही है भक्त कहते हैं, ग्रंथ गाते हैं। न रोए बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। और ये बात उस समय की है जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। हमारे प्रभु वन को जाते हैं, उनके श्री पिता राजा दशरथ जी बहुत रोते हैं, लेकिन हमारे प्रभु के आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं। और लिटा कर गिद्ध को निज गोद, लिटा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। लिटा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया
को कठिनता से चरण धोकर मिले जो बिंद विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर मिले मुझ बिंद विधि हरि को। वो चरणों तक स्वयं जाकर, वो चरणों तक स्वयं जाकर। ये बात उस समय की है जब हमारे प्रभु वन को जाते हैं, मैया सरयू को पार करते हैं। पार करने के बाद जब केवट मिलता है, केवट पैर को हमारे प्रभु को धुलता है। हमारे प्रभु धुले हुए चरणामृत को केवट को अपने हाथों से लेकर जाकर पिलाते हैं। ये चरणों तक स्वयं